दुनिया के सबसे गार्डेड गेट्स, आसमान में बिना पहचान के उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स, और एक ऐसी जगह जिसे अमेरिका दशकों से पूरी दुनिया से छुपाता आया है। ये है एरिया 51, एक बेस जिसके आसपास यूएफओ साइटिंग्स सामान्य हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसका जवाब आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन सवाल ये है, यूएस गवर्नमेंट इतना कुछ छुपाना क्यों चाहती है? शायद क्योंकि सच्चाई इंसानों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। 1955 कोल्ड वॉर का समय, अमेरिका अपने रेगिस्तान के बीचों बीच एक बंद इलाका बनाता है। नाम रखा जाता है एरिया 51। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी कि यहाँ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट टेस्टिंग होगी। लेकिन टेस्टिंग का मतलब सिर्फ विमान नहीं होता। टेस्टिंग का मतलब गुप्त तकनीक भी हो सकता है। इसी दौरान स्थानीय लोग बताते हैं कि रात को आसमान में अजीब रोशनियां दिखने लगीं, जो किसी भी सामान्य प्लेन, जेट या मिसाइल जैसी नहीं थीं। और सरकार का जवाब, नो कमेंट। यहीं से लोगों के मन में पहली बार एलियन टेक्नोलॉजी का संदेह पैदा हुआ। 1947 का रॉसवेल क्रैश, एक धातु की डिस्क जिसका आकार किसी भी एयरक्राफ्ट से मेल नहीं खाता था। पहले यूएस आर्मी ने प्रेस में कहा, वी रिकवर्ड अ फ्लाइंग डिस्क। अगले ही दिन बयान बदल दिया गया, इट वॉज जस्ट अ वेदर बलून। क्या एक वेदर बलून इतना खास होता है कि पूरे देश में अफरा तफरी मच जाए? बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि रॉसवेल क्रैश का मलबा और शायद शव भी गुप्त रूप से एरिया 51 ले जाए गए थे। यूएस गवर्नमेंट ने बॉडीज होने से इनकार किया, लेकिन वेदर बलून वाली बात भी कभी पूरी तरह प्रूव नहीं कर पाए। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत है। CIA फाइल्स बताती हैं कि एरिया 51 में U-2 स्पाई प्लेन, ऑक्सकार्ट और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स टेस्ट किए जाते थे। ये तो आधिकारिक कहानी है, लेकिन इनसाइडर्स, जिनके नाम गोपनीय रखे गए, दावा करते हैं कि वहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग होती थी। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किसी क्रैश्ड एलियन क्राफ्ट को खोलकर उसकी तकनीक समझना। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने वहां ऐसी चीजें देखीं जो ग्रेविटेशनल फिजिक्स को भी चुनौती देती थीं। उनके शब्दों में, दोज क्राफ्ट्स डिडंट फ्लाई, दे बेंट स्पेस। ऐसा बयान कोई बिना वजह अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं देता। 1989 एक व्यक्ति सामने आता है, बॉब लजार। वो दावा करता है कि उसने एरिया 51 के एक गुप्त सब बेस S4 में काम किया और वहां उसने 9 अलग अलग एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे। उनका प्रोपल्शन एक एलिमेंट 115 से होता था, एक ऐसा एलिमेंट जिसे उस समय साइंस मानती ही नहीं थी। सालों बाद एलिमेंट 115 साइंस में ऑफिशियली एग्जिस्ट करने लगा। तो क्या बॉब लजार सच बोल रहा था, या ये सिर्फ एक अजीब संयोग है? एरिया 51 के चारों ओर 23 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन है। सैटेलाइट इमेजेस धुंधली कर दी जाती हैं और पास जाने पर वार्निंग मिलती है, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। एक बेस को इतनी चरम गोपनीयता की जरूरत कब पड़ती है? क्या वहां एडवांस्ड मिलिट्री टेक बन रही है? क्या एलियन क्राफ्ट की स्टडी हो रही है? या यूएस गवर्नमेंट दुनिया को उस सच से बचा रही है जो मानवता की समझ को हिला सकता है? सच क्या है, शायद हम कभी न जान पाए, लेकिन एक बात तय है, एरिया 51 आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य है। एरिया 51 के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं।